हेलो 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 गाइस। तो एक बहुत ही स्पाइसी और शॉकिंग रूमर उठ रहा है मार्केट में कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो माइट रिटर्न टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। यस, बहुत ही शॉकिंग आई नो, बट गुड न्यूज़ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर सच होती है तो यू नेवर नो क्या हो जाए। और इसके पीछे एक स्टोरी है। जैसा कि हम सबको पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुश नहीं है सऊदी प्रो लीग में। उसके कुछ रीजंस हैं जो हम सबको पता है, जैसे कि एक, अल नाज़र इज नॉट गेटिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम पीआईएफ एज कम्पेयर टू थ्री बिग क्लब्स जिनका नाम है अल हिलाल, अल इत्तिहाद, अल अहली। और इसी के बीच में जब अल नाज़र इतनी क्लोज है अपनी टाइटल रेस में, टाइटल जीतने के लिए 3 सालों में, हमको पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग नहीं जीती है, सऊदी जाके लीग नहीं जीती है। उसी बीच जब वो इस सीजन इतने क्लोज हैं, सिर्फ 1 पॉइंट पीछे हैं अल हिलाल के, उसी बीच उसी दौरान एक ऐसी बड़ी न्यूज आती है जो सबको शॉक कर देती है। वो न्यूज होती है ट्रांसफर ऑफ करीम बेंजेमा फ्रॉम अल इतिहाद टू अल हिलाल। ये एक ऐसा ट्रांसफर जो उठ के आता है जिससे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत अपसेट होते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने मंडे का मैच स्किप किया है। फ्राइडे को अल इत्तिहाद से मैच है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं है। बट अल इत्तिहाद और अल हिलाल के बीच में एक ऐसी डील फाइनल होती है जिसमें करीम बेंजेमा साइन होते हैं। सबसे शॉकिंग ये कि ये जो डील होती है, जो साइनिंग होती है, ये ना ही टीम्स आपस में फंड करती है, ना ये लीग फंड कर रही है, ना ये पीआईएफ फंड कर रही है। ये फंड करते हैं एक प्राइवेट इन्वेस्टर जो बिलियनियर है, जिनका नाम है प्रिंस अलवलीद बिन तलाल। तो इसके बाद चीजें इतनी हीटअप होती हैं, इतने शॉकिंग हो जाती है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फाइनली प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं। वो मैच स्किप करते हैं, वो बेंच पे नहीं होते, वो टीम स्क्वाड का पार्ट नहीं होते। वो प्रॉपर मैच स्किप कर देते हैं, वो ग्राउंड पे भी नहीं होते। तो आप लोगों का क्या कहना है कि क्या ये चीजें फेयर हैं? मिड सीजन एक ऐसी साइनिंग जहां आपको दिख रहा है कि अल हिलाल और अल नाज़र के बीच में 1 पॉइंट का डिफरेंस है, उसमें आप एक ऐसी साइनिंग कर लेते हो जहां से आपको एक बेनिफिट मिलता है, आपको एक ऐसा स्ट्राइकर मिलता है विद एक्सपीरियंस जो मे बी ये लीग टाइटल क्लोज कर दे, जो एक डिफरेंस क्रिएट कर दे अल नाज़र और अल हिलाल में। इसी के दौरान एक रूमर उठ के आते हैं कि मे बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो माइट रिटर्न टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। और पर्सनली आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ ऐसा होता है तो, बट वी ऑल नो कि एज हो चुकी है, एज फैक्टर है, उनको इतना टाइम नहीं दिया जाएगा ग्राउंड पे, वी ऑल नो दैट। ठीक है, बट एक रिसेंट इंटरव्यू में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा बोलते हैं कि उनको अपने 1000 गोल्स कंप्लीट करने हैं, चाहे वो सऊदी में हो चाहे वो यूरोप में हो। तो मे बी एक ये ऐसा थ्रेट हो सकता है सऊदी लीग को, क्योंकि वी ऑल नो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही फेस है सऊदी प्रो लीग का। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी नहीं खेल रहे, सऊदी प्रो लीग नहीं खेल रहे, तो व्यूअरशिप टीआरपी माइट ड्रॉप टू 80 टू 90%। मैं फेस टू फेस बोलूंगा, ब्लंट बोलूंगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर सऊदी प्रो लीग नहीं खेलते तो टीआरपी ड्रॉप हो सकती है 80 टू 90% में, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पहले इस लीग को कोई नहीं जानता था, वी ऑल नो दैट। तो इसी के बीच एक ऐसी न्यूज आती है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड वापसी कर सकते हैं। और मैं पर्सनली वो सुनना चाहूंगा, सब मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस का एक ड्रीम होगा कि ये सुनने को मिल जाए मे बी एक बारी लास्ट टाइम, कुन्या ब्रूनो रोनाल्डो। जस्ट इमेजिन दैट, ड्रीम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। यू ऑल नो कि कितना क्रेजी हो जाएगा लीग, कितनी नेक्स्ट लेवल चल जाएगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना ऑलरेडी अच्छा कर रही है, आई बिलीव जो भी उनके माइनस पॉइंट्स थे उन्होंने ओवरकम किए हैं। कैरिक के आने के बाद टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सॉरी, मैनचेस्टर सिटी को घर पे बुला के हराया है, आर्सेनल की घर पे जाके हराया है, फुलहम को लास्ट मिनट गोल मार के हराया है। तो वी ऑल नो दैट वो अच्छे शेप में आ चुके हैं। बट इस स्क्वाड में अगर रोनाल्डो जुड़ते हैं तो यू नेवर नो और कितना बेटर हो सकता है, क्या बेटर नहीं भी हो सकता। वी ऑल नेवर नो कि क्या चीजें हो सकती है, कहाँ से क्या टर्न हो सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस पॉइंट पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को डील करनी चाहिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वापस अपनी टीम में लेना चाहिए, या उनको सऊदी में रह के ही अपने 1000 गोल्स कंप्लीट करके रिटायर होना चाहिए? प्लीज कमेंट में बताइए आप लोग क्या सोचते हैं, एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एंड हम पूरा ट्राई करेंगे कि हर एक ब्रेकिंग न्यूज आपको टाइम पे डिलीवर करें। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।